सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सुभाष गोयल हेल्थ शो में फिर से एक बार हमारे साथ भारत की बहुत ही दमदार आवाज़, जिन्होंने अपने मुखार बिंद से महाबली बजरंग बली जी के गुणगान किए हैं। और मैं तो खुद जब भी गाड़ी में बैठता हूं तो उन्हीं के भजन चलते हैं। जब भी गाड़ी में मैं अपनी बेटी के साथ बैठता हूं, सबसे बड़ी बात यह है बेटी के साथ जो यंग बच्चों के दिलों में राज करते हैं, आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं चैनल पे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सब मिलकर पहले उनका स्वागत करते हैं। और उनका नाम है रस राज जी महाराज। जैसे उनका नाम वैसे उनकी वाणी में रस। आज उनके मुखार बिंद से आशीर्वाद लेते हैं और आप सबके साथ सांझी वार्तालाप करते हैं। महाराज जी नमस्कार। बहुत आपका बहुत स्वागत। प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब हनुमान जी कृपा करें, सदा मंगल हो। जी, आपका आशीर्वाद पहले भी मिला था जी हमारे चैनल को। आज फिर हमें लगता है कि आपका आशीर्वाद भरपूर मिलने वाला है हमें। बिल्कुल। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब जब योग लगन ग्रहवार तिथि सब हो जाते हैं अनुकूल, तब हरी कृपा हो जाती क्या है। बात है। तो आज महाराज जी एक बात आपसे करनी है। पिछली बार थोड़ी सी वो रह गई थी। आज की डेट में मैंने देखा कि जो वैद्य नाड़ी देख करके इलाज करता है वो वैद्य सही इलाज कर पाता है। आज की डेट में क्या हो गया कि हमारे जो वैद्य हैं बहुत सारे, सभी नहीं, कुछ वैद्य ऐसे हैं जो लोगों को टेस्ट लिखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, मेडिकल टेस्ट, एमआरआई लिखते हैं, एक्सरे लिखते हैं। ठीक है, मॉडर्न युग है, लेकिन आयुर्वेद आयुर्वेद है। बिल्कुल। आप जानिए कि लगभग 1992 से 1992 से आज 30-32 साल की हो गई है सेवा। हमारे चंडीगढ़ में है, मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ। हमारे 8-10 डॉक्टर साथ में काम करते हैं। अब तो बेटी भी बड़ी डॉक्टर होगी, वो संभालती है सारा। हमारे इंस्टीट्यूट से आज तक किसी भी लेबोरेटरी पे किसी को टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया। वाह। और कोई भी लैब वाला हमारी सीढ़ी नहीं चढ़ता, क्योंकि इन्होंने लिखना ही नहीं है। हाँ। और ना ही हम कोई दवाई लिखते हैं बाजार से कि भाई जाके वहां से दवाई खा लो, क्योंकि किसी की बनाई हुई दवाई, किसी फार्मेसी की बनाई हुई दवाई के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि जो जड़ी बूटी कहाँ से आनी है। अब देखिए, हनुमान जी के पहाड़ की बात हुई तो हमने उसको बड़ी शिद्दत से ढूंढा। गए वहाँ पे, एक टीम लेके गए थे हम अपनी, वो मीडिया की टीम भी गई थी। तो वहाँ से हमने जाकर जब देखा ना जी, मेरी छोटी बेटी है जिसको कोई लेना देना नहीं मेरे काम से, बड़ी बेटी डॉक्टर है, वो एडवोकेट बन रही है, अपने लॉ करने की तैयारी में। लेकिन जो भी जड़ी बूटी मैं उसको ला के दे देता हूँ हाथ में, वो मुझे आधे घंटे में बता देती है, पापा ये वो जड़ी बूटी है। वाह। देखो उस बच्चे को कैसे भगवान ने ज्ञान दिया। वो आपका जीन्स में पड़ा है। हाँ, छोटी बेटी बता देती है, बड़ी को अभी जड़ी बूटियों का इतना नहीं है, वो तो दवाइयों में गुलतान रहती है। लेकिन उस पर्वत से ना जी हमें एक बूटी मिली थी, जिसको लेकर के हमने लोगों को बहुत ट्रीटमेंट दिया, जो लीवर के पेशेंट, फैटी लीवर के पेशेंट। अभी आप देखो, थोड़े दिन पहले मुझे पता चला था कि आप अनंत अंबानी जी से मिले, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसको नहीं चाहिए मतलब सेहत। अब देखो, आप काम कर रहे हो वो भी स्वास्थ्य को फिट करने के लिए, मेडिटेशन में लेके जाना। हम लोग काम करते हैं आयुर्वेद तरीके से लोगों को सेवा देना। पर आप मुझे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छे इंसान है वो। भक्त परिवार है और इतने बड़े उद्योगपति शायद किसी ने पहली बार इतनी लंबी यात्रा की होगी। सही सही। मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ उनके वनतारा में गया, जहाँ उनकी गाड़ी में बातचीत करता गया उनके साथ, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और अपनी स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे अपनी सारी वो बताया। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो 13 किलोमीटर उस दिन चले वो। अच्छा, मैं पैदल 10 चले थे? पैदल। अच्छा मैं जी। प्रत्यक्ष को किम प्रत्यक्षम किम हाँ प्रमाणम, हाँ। मैं साथ साथ था बिल्कुल। तो उन्होंने बोला भी कि जितना आपको करना हो उतना करके निकल जाना, लेकिन मैंने साथ साथ रहा। 13 किलोमीटर तक वो उसी एनर्जी से। अच्छा जी। हाँ। और फिर भी शरीर भी एक हेल्दी है, लेकिन कृपा भगवान की, और ये जयकारे लगाते हुए भगवान के और गुजराती में भजन गाते हुए, मतलब जैसे संस्कार में ही वैसे भगवान से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जो भगवान से जुड़ा है प्रभु जी,
इसीलिए वो आज अंबानी है। सही बात है, सही बात। आज भी इतनी भक्ति भावना और इतने भजन, जयो जयो माँ जगदम्बे, क्या क्या उन्होंने गाया। क्या बात। मैं सुन करके बड़ा हैरान था, खुद गा रहे थे, उनके सारे परिकर गा रहा था। तो ये उनका एक अपना परिकर ही भक्त परिकर है। तो उनका पक्षी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम पशु है। पक्षी प्रोजेक्ट पूरा वंतारा दिखाया उन्होंने हमको। लगभग 200-250 शेर, ओ 200-250 शेर, वो शेर उठा करके लाए जो मरियल मर गए, जो पाल नहीं सकते दूसरे देश। उनके लिए रसोई अलग, शेर का रसोईया अलग, दूसरे का रसोईया अलग, उनको क्या फूड चाहिए। इतनी सेवा, मन ये कर रहा था कि साक्षात दंडवत प्रणाम कर ले। तो भगवान कहीं से तो न, देखते नर हैं। नर सेवा तो दुनिया कर रही है, हाँ हाँ। लेकिन पशु पक्षियों की सेवा, उनके एंजॉय के लिए, पूरा शेर को चढ़ने के लिए, कूदने के लिए, बंदरों के लटकने के लिए, एक एक चीज की फैसिलिटी, क्या बात है। गजब। ये हमने सुना था सोशल मीडिया पे, लेकिन आपके मुंह से सुन करके मैं प्रभु जी एक्सपीरियंस है। पूरा देख कर आया हूँ उसको, स्पेशल उन्होंने हमें दिखाया वो, बिल्कुल रिलायंस के सामने बना है और अद्भुत। बल्कि मैंने उनसे ये निवेदन भी किया कि आप इसको पब्लिक के लिए भी हाँ। थोड़ा खोलें। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब बनाते, क्योंकि वो बड़ा, वो कहते हैं जानवर भी डिस्टर्ब ना हो, हाँ इतने अच्छे तरीके से पाल रहे हैं उनको कि लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। नहीं, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है जी। अंबानी का जो विरासत है उसका बहुत बड़ा वारिस है। जो अनंत और अंबानी जी हैं वो, और पूरा उनका मैंने देखा, जितने लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, सब मालिक 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 करके बोलते हैं, इतनी रिस्पेक्ट। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, और मुझे उनके साथ यात्रा करने का सौभाग्य आपके प्राप्त हुआ। ये आपके भी ऊपर भी हाँ हनुमान जी की कृपा ही है। कृपा है, कृपा है। और कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। तो आपको भी उन्होंने तभी चुना क्योंकि वो भी पारखी है जी, उनको भी हीरे की परख है। वो उन्होंने भी मुझे देखते हैं। बताया कि महाराज जी जब हम यात्रा के पड़ाव पे थकने वाले होते हैं, तब हम फिर आपके भजन चला देते हैं, तो उस समय और एनर्जी मिलती है, तो और और 2-4 आपके किलोमीटर। भजन में तो होती एनर्जी है। तो बोले भाई उससे फिर हम 2-4 और किलोमीटर चल महाराज जी जाए। कुछ एनर्जेटिक सुनाओ ना। पूरी दुनिया सुनती है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महा सुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना, बाग उजार सिंधु महबोरा, अति आतुर जमकातर तोरा। अक्ष कुमार कुमार सभारा, धूम लपेट लंक को जारा, ला समान लंक जरि गए, जय 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 धुर सुरपुर में भई। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। पूरी दुनिया इसी टोन में गाती है, जय सिया राम जय आज सिया राम। चंडीगढ़ से मैं जब आ रहा था आपकी तरफ, तो बेटी गाड़ी चला रही थी, उसने यही लगाया हुआ था। अभी देखो वही लोर आ गई थी। सब यही गाते हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। श्री राम, जय अपने अक्षय कुमार जी हम्म। वो एक दिन गा रहे हैं, जय महाकाल जय जय महाकाल, जय जय महाकाल भाई जय क्या महाकाल। लंदन एयरपोर्ट पर थे, हाँ, और वही गाने लगे, जय महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल जय जय महाकाल। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या क्रिकेटर, इनके घर में पूरे दिन चलता है। क्या अपने बेटे का नाम रखा वायु। अच्छा। पूरा बॉलीवुड गा रहा है, सब सुन रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। तो इसका परम सौभाग्य मुझे मिल गया, ये भगवान की कृपा है बस। नहीं, आपको मिलना ही था जी। आपकी वाणी में स्वयं हनुमान जी का असर है, प्रभाव है। आपके शब्दों में प्रभाव है, हम भी सुनते हैं कई बार, तो उसी में 4 लग प्रकार जाते की वाणी बताई सुंदरकांड में। सीता जी के सामने हनुमान जी ने भयंकर रूप बनाया, उसके बाद छोटे बन। हैं। सीता जी ने कहा बस 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 बेटा, विश्वास हो गया। तब हनुमान जी ने कहा माता जी सुनिए, कितनी ताकत है बंदरों की और भगवान की। तो वहां तुलसीदास जी कहते हैं, मन संतोष सुनत कपि वाणी। बंदर की वाणी सुनकर, कपि की वाणी सुनकर के मन में संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि भक्ति, प्रताप, तेज, बल खानी, 4 प्रकार की वाणी होती है। हनुमान जी की वाणी में भक्ति भी है,
तेज भी है, बल भी है, और भक्ति प्रताप तेज बल प्रताप भी है। जब भयंकर गर्जना करते हैं शेर की तरह, सिंहनाद करी बारह बारह। ये वाणी का बड़ा जीवन में महत्व है, किस बात को कैसे पेश करना। बात एक महाराज जी, अपना जो कंपनी है वैदवान कंपनी, हम इसलिए कहते हैं कि अब इसके अंदर 300-400 लोग काम करते हैं बिल्कुल। और इतने लोगों का घर परिवार देश ने चलाया हुआ है। तो इसका मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो पूरी दुनिया देखी है, कि हम अभी चंडीगढ़ से इसको पंजाब में तो हम ले गए हैं पूरा, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, और हिमाचल में भी तकरीबन चली गई है सारी शहरों में। अभी आज शिमला में हमारा आउटलेट बनने जा रहा था माल रोड पे। तो ऐसे करके अब हमारा विचार है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, जो भी हिंदुस्तान के पार्ट्स हैं 22 की 22 स्टेट्स में, इसको ले जाया जाए। तो आयुर्वेद के बारे में आपका क्या कहना, कि जैसे वैसे तो बहुत है आयुर्वेदिस्ट, लेकिन मुझे जो हंगूरा मिल रहा है, जो मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, जो जैसे अब हमारा त्रिफला पाउडर ही ले लो, मार्केट में ये 150 रुपये का मिल जाता है, हम उसको 990 रुपये का दे रहे हैं लोगों को। क्वालिटी है उसके अंदर, कोई चीज़ है। तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हरड़ जलाफा का और काबली हरड़ का ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको क्या लगता है पूरे देश में आजकल लोगों का रुझान, आयुर्वेद की बहुत आप क्या जरूरत, बताओगे मुझे? आयुर्वेद की बहुत जरूरत है। और मैंने आपको अभी कहा कि एलोपैथिक के तो साइड इफेक्ट है, आयुर्वेदिक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता किसी प्रकार का, और हमेशा फायदा ही करती है। मैं सुबह सुबह बाबा रामदेव जी को देखता हूँ, उनके लोग इतना प्राणायाम योग कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ अगर आयुर्वेद जुड़ जाता है जीवन में, सही से तो आयुर्वेद, बिल्कुल सही से, तो उसका बिल्कुल बहुत बड़ा महत्व है। हमारे 4 वेदों में यजुर्वेद, सामवेद और ये सब भी शुरू से कहते आए कि भाई आयुर्वेद ही अपनाओ। आज भी जो बड़े बड़े लोग जिनकी बड़ी बड़ी उम्र हुई है, जो स्वस्थ हुए हैं, कहीं ना कहीं वो पुराने आयुर्वेदिक नुस्खों से ही है। बिल्कुल। कभी आपको समय मिले महाराज जी, आप आना दिल्ली में, जो करोल बाग है, करोल बाग में हमने एक बहुत बढ़िया से हॉस्पिटल की तरह एक आउटलेट बनाया। वहाँ पे 150-200 पेशेंट होते हैं, और हम भी आते हैं वहाँ महीने में एक बार, लेकिन बाकी दिनों में वहाँ डॉक्टर है। और एक अपनी ऐप चालू कर दी गई है, तो ऐप पे जाके भी ले सकते हैं। मतलब कि आपको एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, कभी भी आप बहुत, आपके तो खैर समय की हमें पता है कितना आज भी कैसे निकला है समय, तो कभी आप हमारे वहाँ चक्कर लगाओगे तो आपको दिखाएंगे 450 से ऊपर हमारे प्रोडक्ट हो गए हैं जी। 450 प्रोडक्ट हमने दे दिए। अब बेटी करेगी काम आगे, 400-500 वो दे देगी, देश दुनिया को कुछ दे के जाएंगे, है ना, ऐसा है। मैंने तो ये प्रोडक्ट आपसे पहले भी मैं बैठा तो आपके अंदर ये भावना, मैं वैसे भी बिना कैमरे के भी आपके साथ बैठा हूँ, तो मैंने ये तो देखा है आपके अंदर की सिर्फ आपको कोई ये नहीं है कि मुझे कोई किसी प्रकार का पैसा कमाना है, ये तो सब है ही, लेकिन आपके अंदर ये बहुत है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को निरोग रखना है, उनको अच्छा चीज देकर जानी है। हाँ, एक तो निरोग रखना अलग बात हो गई, कहते हैं भाई किसी को पैसे दे देना चलो ठीक है, लेकिन उसकी नौकरी लगवा देना, हाँ, वो बात है। वो बड़ी बात है। तो आप जो है वो किसी की सहायता ही नहीं कर रहे, उसको आने वाले लंबे समय तक के लिए प्रोडक्ट देना, ये बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं आप। और ये आपकी जो परोपकार की भावना है, यही है राम काज लगी तब क्या अवतारा। हनुमान जी कौन है? राम काज लगी तब अवतारा। अच्छे काज जो जो समाज में करता जाएगा, उसका जीवन सदा लोग याद रखते हैं। और आपकी तो जहाँ चित्र लग जाए, फोटो लग जाए, वहां लोग वैसे ही आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं लोग, क्योंकि आप एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि आजकल ना जी हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी फोटो लगानी शुरू कर दी, क्योंकि जब कोई अच्छी चीजें मार्केट में आती हैं उसके डुप्लीकेट बहुत आ जाते हैं, तो फिर मुझे अपनी फोटो लगानी पड़ी। मेरे तो मैं नाम से हमेशा ही लोग लोगों को लॉकेट बेचना शुरू कर दिया, आवाज मेरी है इधर। आइए, एक जगह मैं बोल रहा हूँ हनुमान, कि हनुमान चालीसा 11 बार करना चाहिए, चलो ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ, हाँ, और वो मेरा वीडियो वहां से कट किया, तो चलिए ये लॉकेट पहन लीजिए। नकली काम हो रहे हैं नकली जी। काम हो रहा है। और हम लोगों से ये भी निवेदन करते हैं, आज महाराज जी के साथ बैठे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसी रीलें, ऐसे प्रोग्राम अगर आपके पास आते हैं
तो आप उनको अपनी अक्ल से, बुद्धि से देख करके पहचानिए। और जो 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 ये चीज़ें आपके साथ, कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि गोयल साहब हमने तो आप ही का देखा था, एक्स प्लस की ऐड थी, हमने एक्स प्लस कैप्सूल मंगवाया था, डब्बी में कुछ और ही निकला। बिल्कुल तो मतलब वो क्या होता है कि फोटो हमारा लगा हुआ, कोई और ही एआई ने कमाल कर नकली दिया काम चल रहा है। ये चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको ध्यान रखना चाहिए ये। और आपके तो नंबर्स फ्लैश होते रहते होंगे, हाँ उसी पर बिल्कुल, बात करके करना कोशिश चाहिए। यही रहती है कि लोगों को मैं कहता हूँ हमारी वेबसाइट पे जाके ही परचेज करें, अमेजोन पे परचेज करें या हमारी ऐप पे जाके परचेज करें, ताकि आपको एक वो रहे कि क्लियर है। या फिर मेरे क्लिनिक में आप जो भी उनका फीस है वो दे करके हमारे साथ वीडियो की कॉल बुक कर लो, वीडियो पे बात करेंगे तभी बात जो है वो आपको फ़ायदा करेगी। बिल्कुल और आप महाराज जी आज आपने समय निकाला, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज का जो प्रोग्राम है सुभाष गोयल हेल्थ शो, इसको फिर बिल्कुल से आपने चार चांद लगाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा बैठते रहेंगे। आप बिल्कुल जब भी बिल्कुल आप बिल्कुल। आपको लगे कि आयुर्वेद में कोई सेवा चाहिए गोयल साहब की, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके बिल्कुल हमेशा बिल्कुल, वो सेवा में रहेंगे। आप सबके साथ ही खड़े हैं, ये मैं देखता रहता हूँ। और आपके सभी दर्शकों के लिए, जी नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, रघुपति भगति संजीवनी मूरी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? रघुपति भगति संजीवनी है, बिल्कुल। भक्ति भी संजीवनी है। और संजीवनी के बिना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बिना, जड़ी बूटियों के बिना, जैसे शरीर आत्मा के का भोजन है भगवान का भजन, आत्मा का भोजन भगवान का भजन है, ऐसे शरीर को चलाने के लिए भी भोजन चाहिए। जी और भोजन भी, प्रभु जी मैंने कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, भोजन करिए त्रिपति हित लागी, जितना जितना आसानी से जठराग्नि पचा ले। तो अगर हम लोग जो कुछ बीमारियां, सब हमारे खान पान ही हमारी बीमारियों का कारण है। बड़ा कारण है। तो अगर हम लोग ये सब खान पान के कारण शरीर में कोई बीमारियों से जूझ भी जाए कभी, तो मुझे तो लगता है आपके होते हुए किसी को घबराने की जरूरत है नहीं। और वो, मुझे लगता है बेझिझक आप हमारे डॉक्टर साहब से मिलिएगा और आपके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल सब डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आप निरोग रहेंगे। ऐसी मंगल कामना। एक महाराज जी बुक आ रही है अपनी, बड़ी शिद्दत से बनाई है, वो सुभाष गोयल के घरेलू नुस्खे, गोयल साहब वाह के नुस्खे। वाह। वो बुक आपसे हम करवाएंगे थोड़े अब आप ये दिनों देखिए, सबसे बड़ी बात, में। घरेलू हाँ नुस्खे, हाँ, कि भाई रसोई में ही, घर में ही सब घर में ही नुस्खे हैं। बनाओ। आधी रात को कोई दिक्कत हो जाए, घर में नुस्खे हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए, घर में नुस्खे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप देखिए, और सबके नुस्खे बाहर के, कि चलो भाई वहां लगाओ, ये लगा, वो लगा। घरेलू नुस्खे, ये बहुत बड़ी बात। पहले होता था ना, हमारी दादी माँ रखती थी घर में अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये चीजें, कि पेट में दर्द हुआ अजवाइन चलो जी, उबाल के खिला दो। बस बस। लौंग रख लिया, लौंग का तेल रख लिया, रात को जाड़ में दर्द हो गया लौंग टिका दो, दर्द बंद हो बिल्कुल। गया। और डॉक्टर साहब, तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे आपका कि हाँ, आपने वही आयुर्वेद को पकड़े रखा। दूसरी बात, उसमें क्वालिटी को मेंटेन किया। किया कि मतलब जैसे अभी आप करेंगे 100 रुपए का भी वो मिल जाता है त्रिफला। त्रिफला, हम्म बट आपका थोड़ा प्राइस ज्यादा है, तो वो क्वालिटी वाइज। हाँ, अब वो कुछ भी प्राइस नहीं है, अगर हम लोग उसको ग्रहण कर ले। कुछ भी और नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए मैं जितना बनाता हूँ जी बचता नहीं है, तो इसका मतलब लोगों को पसंद है वैसे। पसंद आ रहा है, और बिल्कुल। हाँ, उसकी ही बात करता हूँ जी। देखो कितना बड़ा अपन ने बातचीत करी, हमने उसी पे बात करी जो चीजें लोगों को, जैसे ब्रह्मी बूटी की बात करी, हल्दी की बात करी, पांचों हल्दियों की बात करी, मतलब ऐसी जेन्युइन चीजें डॉक्टर साहब, ये जो तो घरों में। जीवन की बहुत बड़ी जरूरी चीज है। हाँ हमारे जो 4 सुख है, उसमें का पहला सुख निरोगी का है। बिल्कुल। फिर दूजा सुख घर में हो माया, हाँ, वो तब आएगी जब शरीर ठीक शरीर चलेगा। ठीक चलेगा। बंदा ऑफिस जाने लायक रहेगा, काम हाँ करने लायक रहेगा, तभी तो माया आएगी। बिल्कुल आएगी। तो पहला सुख तो निरोगी काया। निरोगी काया के लिए जो ये प्रोडक्ट्स है, ये बहुत बहुत जरूरी। जरूरी चीजें हैं। तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं हैं, खूब मंगल कामनाएं हैं। बहुत प्रणाम, बहुत जय सिया राम। धन्यवाद जी आपका महाराज, हमेशा आते रहिए, भगवान जी का गुणगान, क्योंकि
रूह की जो खुराक है वो आपके पास है, शरीर की जो खुराक है वो हमारे पास है। मिलजुल के देश का कुछ भला जरूर होगा। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम।